डियर स्टूडेंट्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की थर्ड ग्राउंड एडजेक्टिव, जिसके आधार पर सेंटेंस में यूज ऑफ प्रीपोजिशन फाइनल होगा। इससे पहले जो दो वीडियो बनाया गया है फिक्स्ड प्रीपोजिशन के ऊपर, पहली वीडियो ने यह बताया कि वर्ब के आधार पर यानी ग्राउंड वर्ब को लेके कैसा प्रीपोजिशन फिक्स्ड होता था, और उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने बताया कि नाउन के आधार पर यानी नाउन को ग्राउंड करके कैसा प्रीपोजिशन फाइनल होता था। और ये थर्ड फिक्स्ड प्रीपोजिशन की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो कैसे प्रीपोजिशन को फाइनल करता है यानी प्रीपोजिशन फिक्स्ड करता है सेंटेंस में। तो पॉइंट दिया गया है, देखो, द एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर प्रीपोजिशन डिसाइड्स व्हिच प्रीपोजिशन इज टू बी यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। जैसे तुमको पता है प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है, प्रीपोजिशन यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले उसका पोजीशन। उस नाउन और प्रोनाउन से पहले कौन सी प्रीपोजिशन डिसाइड होगा, ये कौन डिसाइड करता है, सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज्ड होगा बिफोर नाउन और प्रोनाउन। लेट अस डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। उससे सीखेंगे कि कैसा एडजेक्टिव डिसाइड करता है प्रीपोजिशन कौन सी यूज होगा नाउन और प्रोनाउन से पहले। और जब मैं कुछ एग्जाम्पल तुमको बता दूंगा और वो सब कंप्लीट हो जाएगा, तुमको समझा दूंगा, तो उसके बाद मैं तुमको एक लिस्ट दे दूंगा एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन का, यानी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सी वो एडजेक्टिव है जो अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेते हैं, यानी एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन कैसा फिक्स्ड है वो सीखेंगे। लिस्ट को याद करेंगे तो हम आसानी से उसको यूज कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, डोंट बी इम्पोलाइट डैश योर एल्डर्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं में से एक सिलेक्ट करके ये ब्लैंक स्पेस में हम यूज करेंगे। ये जो प्रीपोजिशन यूज होगा किसके लिए यूज होगा, योर एल्डर्स के लिए। लेकिन यहाँ योर एल्डर्स को देख के हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ यूज होगा। लेकिन यहाँ हमें कौन हेल्प करेगा, ये सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव कौन से, ये है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव इम्पोलाइट के साथ है कि प्रीपोजिशन फिक्स्ड है ऑलरेडी, वही प्रीपोजिशन यहाँ यूज होगा। इम्पोलाइट के साथ क्या जाता है, जिसको थोड़ा बहुत मालूम है वो बोलेगा कि इम्पोलाइट के साथ प्रीपोजिशन ईट यूज होता है। तो यहाँ आंसर क्या बना, डोंट बी इम्पोलाइट टू योर एल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 2, यू शुड नॉट बी रूड डैश देम। तो यहाँ प्रीपोजिशन यूज होगा किससे पहले, देम से पहले। लेकिन देम को देख के तुम क्या डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा, नहीं। ये सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वही डिसाइड करेगा कि प्रीपोजिशन कौन सी यूज होगा। वो एडजेक्टिव क्या है सेंटेंस में, वो है रूड। तो रूड अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, यानी रूड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, वो है टू। तो यहाँ क्या यूज होगा, टू यूज होगा। तो आंसर क्या बना, यू शुड नॉट बी रूड टू देम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, सम पीपुल आर क्रूएल डैश एनिमल्स। यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा, 4 ऑप्शन है। प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होगा, एनिमल्स के लिए। एनिमल से हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है, हमें कौन क्लू देगा, इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो हमें क्लू देगा। एडजेक्टिव कौन सी है, वो है क्रूएल। क्रूएल अपने साथ क्या लेगा, यहाँ लेगा टुवर्ड्स। तो आंसर क्या बनेगा, सम पीपुल आर क्रूएल टुवर्ड्स एनिमल्स। लेकिन एक बात मैं यहाँ तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये जो 3 क्वेश्चन गया, यहाँ रहा क्रूएल, और ये इससे पहले वाला रहा रूड, और इससे पहले वाला रहा इम्पोलाइट। ये सब वन टाइप, एक ही टाइप के वर्ड है। ये सब एडजेक्टिव जो है, इम्पोलाइट जो है रूड वही है, रूड जो है इम्पोलाइट वही है, रूड जो है क्रूएल भी वही है, एक ही टाइप का है। लेकिन पहले 2 क्वेश्चन में आंसर क्या बना, 2 बना हमारा। लेकिन ये थर्ड वन में क्या बना, टुवर्ड्स बना। तो इसमें क्या डिफरेंस हमने मार्क किया कि यहाँ एनिमल है क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये 2 में क्या था, मैन थे, यानी देम मैन है, मैन का प्रोनाउन। और यहाँ कौन था, योर एल्डर्स, ये भी ह्यूमन बींग्स है। तो ह्यूमन बींग्स के लिए हम क्या यूज किए, 2 यूज किए। इम्पोलाइट, रूड, क्रूएल एक ही बात है, लेकिन इंसान के लिए हमने यूज किया 2। और लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में एनिमल के लिए यूज किया हमने टुवर्ड्स। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है।
जो मैं बताया था पहले कि कोई के एडजेक्टिव जैसे वर्ब या नाउन अपने साथ दो दो तीन तीन प्रीपोजिशन लेते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन अपने साथ लेते हैं, दो प्रीपोजिशन तीन प्रीपोजिशन फिक्स्ड है उनके साथ। इसी तरह एडजेक्टिव में भी दो या तीन प्रीपोजिशन उस एडजेक्टिव के साथ फिक्स हो सकते हैं, लेकिन वो कौन सी प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे, दो या तीन है वो कौन सी यूज़ करेंगे, थोड़ा मार्क डिफरेंस करेंगे। तो हमने यहाँ क्या डिफरेंस मार्क किया कि एनिमल के लिए टुवर्ड्स यूज़ किया, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए टू यूज़ किया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, आर यू एंग्री डैश व्हाट हैपेंड। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, कौन सी प्रीपोजिशन लेंगे, लेकिन ये जो प्रीपोजिशन यूज होगा किसके लिए यूज होगा, एट व्हाट हैपेंड के लिए यूज होगा। समझ गए। तो 4 ऑप्शन में क्या लेगा, एंग्री, एंग्री है हमारा एडजेक्टिव, ये लेगा अपने साथ प्रीपोजिशन, ये लेगा यहाँ एट लेगा, आर यू एंग्री एट व्हाट हैपेंड। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, द ओल्ड मैन इज वेरी फ्यूरियस डैश मी। तो यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन लेगा, मी। तो यहाँ जो मी है ये तो कोई क्लू नहीं हमें देगा, ये जो एडजेक्टिव है फ्यूरियस ये हमें क्लू देगा। फ्यूरियस अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेगा, फ्यूरियस यहाँ लेगा विथ लेगा। तो आंसर क्या बना, द ओल्ड मैन इज वेरी फ्यूरियस विथ मी। लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस रहा, क्या सिमिलैरिटी रहा, मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका एडजेक्टिव था एंग्री, और ये क्वेश्चन नंबर 5 में एडजेक्टिव है फ्यूरियस। फ्यूरियस जो है एंग्री वही है, वही बराबर है, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन एंग्री लिया अपने साथ क्या लिया, एट लिया, और यहाँ फ्यूरियस विथ लिया। ऐसा कुछ बात नहीं है, फ्यूरियस और एंग्री के हिसाब से यहाँ प्रीपोजिशन अलग नहीं हुआ, इसके लिए यूज होता है उसको भी देखना पड़ता है। यहाँ जो यूज हुआ मी यूज हुआ, मी के लिए यूज हुआ। मी एक ह्यूमन बीइंग है, जब ह्यूमन बीइंग के साथ हम यूज करेंगे फ्यूरियस या एंग्री तो यहाँ यूज करेंगे विथ। और इससे पहले क्या था देख लो, यहाँ था प्रीपोजिशन आट यूज हुआ था। क्यों आट यूज हुआ था कि यहाँ व्हाट हैपेंड है, ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वही एडजेक्टिव बराबर है, एंग्री जो है फ्यूरियस हुई है, लेकिन यहाँ आट यूज हुआ, इसलिए आट यूज हुआ कि यहाँ कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। जब ह्यूमन बीइंग नहीं होता है तो आट यूज करना, जब ऑब्जेक्ट होता है, जब ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं तो आट यूज करना, जब ह्यूमन बीइंग होते हैं तो क्या यूज करना, विथ यूज करना। लेकिन फिर भी इसमें भी हम एक्सेप्शन देखेंगे, कहीं कहीं क्या होगा फ्यूरियस के साथ हम आट को भी देखेंगे कहीं कहीं, और एंग्री के साथ कभी कभी हम विथ को भी देखेंगे। तो ये प्रीपोजिशन है, ये कन्फ्यूजन से भरा है, फिर भी हमको थोड़ा केयरफुली यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आई एम कंटेंटेड डैश व्हाट आई हैव। तो 4 ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन यूज करेंगे, लेकिन किसके लिए यूज करेंगे, व्हाट आई हैव, उसके लिए प्रीपोजिशन यूज होगा व्हाट आई हैव के लिए। लेकिन डिसाइड कौन करेगा, सेंटेंस की जो एडजेक्टिव है वो डिसाइड करेगा। एडजेक्टिव यहाँ कौन है, कंटेंटेड। तो कंटेंटेड अपने साथ क्या लेता है, आंसर जिसको थोड़ा मालूम होगा बोल देगा, कंटेंटेड हम अपना साथ लेता है प्रीपोजिशन विथ। तो आंसर क्या बनेगा, आई एम कंटेंटेड विथ व्हाट आई हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टायर्ड डैश आर्गुइंग विथ यू। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, कौन सी यूज करेंगे, क्लू किससे मिलेगा, जिसके लिए यूज होगा उससे कोई क्लू नहीं मिल रहा है, किसके लिए यूज होगा, आर्गुइंग विथ यू के लिए प्रीपोजिशन यूज होगा। प्रीपोजिशन यानी पहले जिसका पोजिशन, किसके पहले पोजीशन, इसके पहले पोजीशन, इसके लिए प्रीपोजिशन यूज होगा। लेकिन इससे कोई क्लू नहीं मिल रहा है, क्लू कौन देगा, सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वही क्लू देगा। यहाँ एडजेक्टिव कौन है, टायर्ड है, टायर्ड एक एडजेक्टिव है, और टायर्ड अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, फिक्स्ड है उसके साथ, टायर्ड के साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है ऑफ, तो ऑफ यूज करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द डाइट हियर इज डेफिशिएंट डैश विटामिन्स। तो यहाँ प्रीपोजिशन यूज होगा किसके लिए, विटामिन्स के लिए। तो विटामिन से हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा विटामिन से पहले, लेकिन क्लू कौन देगा, रास्ता कौन बताएगा, इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो रास्ता बताएगा। इसमें एडजेक्टिव है डेफिशिएंट, तो डेफिशिएंट अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है, यानी फिक्स्ड क्या है, कौन सी प्रीपोजिशन उसके साथ फिक्स्ड है, वो है इन। तो डेफिशिएंट इन, तो आंसर क्या बना, द डाइट हियर इज डेफिशिएंट इन विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
आई एम वेरी ग्लैड डैश सीइंग यू। यहाँ 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन लेंगे, किसके लिए यूज़ करेंगे? सीइंग यू के लिए। लेकिन सीइंग यू से हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता कौन देगा? सेंटेंस का जो एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव कौन है? ग्लैड है। तो ग्लैड एक एडजेक्टिव है जिसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है? वो है ऑफ, ग्लैड ऑफ। इसको याद करना होगा। ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, हमारा काम है याद करना। तो आंसर क्या बना? आई एम वेरी ग्लैड ऑफ सीइंग यू। क्वेश्चन नंबर 10, यू मस्ट बी कॉन्शियस डैश योर स्पीच एंड एक्शन। प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होगा? योर स्पीच एंड एक्शन के लिए प्रीपोजिशन यूज होगा। इससे लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता कौन बताएगा? सेंटेंस का जो एडजेक्टिव है वो है कॉन्शियस। कॉन्शियस एडजेक्टिव के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है? कॉन्शियस के साथ ऑफ फिक्स्ड है। कॉन्शियस ऑफ, याद रखो। यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ योर स्पीच एंड एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आई एम नाउ शॉर्ट डैश फॉन्ट्स। प्रीपोजिशन किसके लिए यूज होगा? फॉन्ट्स के लिए। फॉन्ट समझते हो? पैसा। तो फॉन्ट्स के लिए कोई प्रीपोजिशन फिक्स्ड नहीं है। ये तो एक नाउन है जिसके लिए हम प्रीपोजिशन फिक्स करेंगे, लेकिन ये हमें कोई क्लू नहीं दे रहा है। देगा कौन क्लू? सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वही क्लू देगा। वो कौन है? शॉर्ट। शॉर्ट अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? शॉर्ट हमेशा लेता है जिसको मालूम है थोड़ा बहुत, वो बता देगा, शॉर्ट ऑफ। तो आई एम नाउ शॉर्ट ऑफ फॉन्ट्स। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। किसके साथ फिक्स्ड है? एडजेक्टिव के साथ फिक्स्ड है। और एक क्वेश्चन देख लेंगे, हिज इनकम इज सफिशिएंट डैश हिज नीड्स। तो प्रीपोजिशन यूज जो होगा किसके लिए यूज होगा? हिज नीड्स के लिए। हिज नीड्स के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होगा, हिज नीड्स से हमें कोई रास्ता नहीं बता रहा है। अगर यहाँ कोई रूल होता, रूल वाला प्रीपोजिशन यूज होता, तो ये हिज नीड्स से हमें रास्ता बता देगा कि मेरे साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज होगा। लेकिन ये रूल वाले प्रीपोजिशन नहीं है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो किसके साथ यहाँ फिक्स्ड हम सर्च कर रहे हैं? एडजेक्टिव के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन से पहले जस्ट बिफोर जो एडजेक्टिव है वही हमें क्या कर रहा है? रास्ता बता रहा है। तो सफिशिएंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा? सफिशिएंट के साथ टू, सफिशिएंट टू हिज इनकम इज सफिशिएंट टू हिज नीड्स। तो अब तक मैंने तुमको बता दिया कि सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होता है वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगा कमिंग यानी आने वाले नाउन या प्रोनाउन से पहले। वो जो एडजेक्टिव है सेंटेंस का, उसके साथ कुछ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। वो एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है और उस लिस्ट को हमें याद करना होगा। कुछ तो एग्जाम्पल दे के बता दिया। अब जो मैं पहले बोला था कि मैं तुमको कुछ लिस्ट दे दूंगा एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन का, उस लिस्ट को तुम याद करके यूज करोगे। लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। तो यह रहा लिस्ट तुम्हारे लिए। देखो इस लिस्ट में क्या देख रहे हो तुम? ये सब जो लिखा है ऑब्लिक मार्क है, ये सब एडजेक्टिव है। एंक्शियस एक एडजेक्टिव है, केयरफुल, केयरलेस, एक्साइटेड, सॉरी, ओरिड, ये सब एडजेक्टिव है। ये सब एडजेक्टिव के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है? ये है अबाउट। ठीक इसी तरह सेकंड लिस्ट देख लो, ये सब एडजेक्टिव के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है? एट। थर्ड लाइन देख लो, इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है? बाय। तो तुमको याद रखना होगा। एलिजिबल, फिट, रेस्पॉन्सिबल, सॉरी, यूजफुल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है? फॉर। तो लास्ट में जो वर्ड है ये है प्रीपोजिशन और लेफ्ट साइड में जो है ये सब है एडजेक्टिव। यानी ये सब एडजेक्टिव के साथ यही प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। हमें इसको याद करना होगा, रटना होगा। रटने की ज़रूरत नहीं, बीच बीच में एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। और कुछ लिस्ट भी दिया हूँ, लंबा लिस्ट है, लंबी सी। ये देखो, ये थोड़ा पहला वाला ये एक लिस्ट है। फास्ट जो दो है ये एक लिस्ट है, सबके आखिर में प्रीपोजिशन विथ है। ये सब थोड़ा लंबा लिस्ट है। और ये एक लिस्ट है जिसमें प्रीपोजिशन क्या फिक्स्ड है? टू। ये देखो टू। और ये वाला ये तीन लेके ये एक ग्रुप है। ये सब एडजेक्टिव के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है? ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। तो तुम लोगों का काम है ये लिस्ट को याद करना कि कौन सी एडजेक्टिव के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, जिसके हिसाब से हम उसको याद करके सेंटेंस में अपनी एग्जाम में लिखेंगे। लेकिन ये जो दो पेज में दिया लिस्ट का, इसको थोड़ा देखोगे, मार्क करोगे, इसमें कुछ कुछ क्या है? एडजेक्टिव है जो अपने साथ ज़्यादा प्रीपोजिशन लेते हैं। तो जब एक एडजेक्टिव अपने साथ 2 या 3 प्रीपोजिशन लेता है तो तुम्हारा काम क्या है?
क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा मार्क करना, जैसे मैं बताया। थैंक यू।